हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 6th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दयालु शिकारी। ये चैप्टर एक चित्रपाठ है। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी से एक छोटे शावक को जन्म दिया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी की गोली का निशाना बन जाती है। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात बताई गई है। अब हम देखते हैं कि चित्रों के आधार पर हम कहानी को कैसे बना सकते हैं। इस पर अलग अलग चित्र पर अलग अलग नंबर दिए गए हैं, जैसे कि पहले चित्र में क्या बताया है, दूसरे चित्र में क्या बताया है, उसके आधार पर हम कहानी को बना सकते हैं। सबसे पहले हम नंबर 1 देखेंगे, जिसके अंदर इस चित्र में हिरनी दौड़ रही है। तो दूसरे चित्र में बताया है कि उस हिरनी को दौड़ते हुए पेड़ के पीछे एक शिकारी देख रहा होता है और शिकारी को उस हिरनी का शिकार करना होता है। तीसरे चित्र के अंदर शिकारी अपनी गोली से हिरनी के ऊपर निशाना साधता है। वो उसको गोली लगाना चाहता है और लगाने के लिए निशाना साधने लग जाता है। और चौथे चित्र के अंदर तीसरे चित्र में शिकारी ने उस गोली लगा दी होती है और चौथे चित्र में उस गोली की आवाज़ को सुनकर जंगल के दूसरे हिरन और हिरनी जो होते हैं वो इधर उधर भागने लग जाते हैं। पांचवें चित्र में ये बताया है कि वही हिरनी जिसको गोली लगी थी वह एक छोटे से शावक को जन्म देती है। शावक मतलब हिरनी का बच्चा। और छठे चित्र के अंदर शिकारी हिरनी के पास जाता है और देखता है कि हिरनी के टांग पर गोली लगी है और उसने एक छोटे से शावक को जन्म दिया है और हिरनी की आंखों में आंसू बह रहे हैं। तो ऐसा देखकर शिकारी बहुत पछताता है कि उसने ये क्या कर दिया। उसने एक जीव को जन्म दिया है और जिसने जन्म दिया है उसी को उसने गोली लगा दी। उसको बहुत पछतावा हो रहा होता है। फिर सातवें चित्र में हम देखते हैं कि शिकारी हिरनी और उस छोटे से बच्चे को अस्पताल लेकर जाता है। आठवें चित्र में देखा जाता है कि शिकारी जो होता है उन दोनों का इलाज कराकर अस्पताल से वापस बाहर आ जाता है। फिर 9वें चित्र में हमने देखा कि जंगल के अंदर हिरनी और उसका छोटा सा बच्चा खेल रहे होते हैं। इसका मतलब शिकारी उनको अस्पताल लेके जाता है, वहाँ पर इलाज करा के वापस उनको जंगल में छोड़ देता है और वो जंगल में उसका पैर भी ठीक हो गया होता है। इसलिए वो 9वें चित्र में हिरनी खड़ी हुई है और उसका शावक भी उसके साथ है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से हमको ये प्रेरणा मिलती है कि जीने का अधिकार हर जीव को है, इसलिए किसी को मारना नहीं चाहिए। अगर कोई जीव है तो उसको नुकसान पहुंचाना बहुत ही गलत कार्य होता है। इस पाठ में एक तो हमने चित्रों के माध्यम से कहानी बनानी सीखी और दूसरी कि जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ये सीख हमने सीखी। धन्यवाद।